तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में भी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीडेशन को पढ़ा था एज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जबकि रिडक्शन को पढ़ा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के बिहाफ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज ये बात को समझते ये ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर। तो इन केमिस्ट्री दे आर मैनी केमिकल रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ऐसा भी होता है भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में क्या हो आपके पास ऑक्सीजन मौजूद हो और हर रिएक्शन आपके पास हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है ना। इससे पहले जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मौजूदगी में पढ़ा था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, बट दे आर कंसिडर्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हो तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा भी रिडॉक्स रिएक्शन कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है इसको देखते हैं। टू डील विद दिस रिएक्शन न्यू कंसेप्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नया कंसेप्ट आया किसका बेटा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये ओल्ड कंसेप्ट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो न्यू कंसेप्ट है वो किसका है बेटा, इलेक्ट्रॉन का है। किसका है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस तरीके से केमिकल प्रोसेस होता है। तो तभी इसको क्या कहा जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो बैटरी या सेल में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है, तो उसके दरमियान क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है हमारे पास। उसको इस्तेमाल करते हैं हम डिफरेंट चीज़ों में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है बेटा, गेन करता है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तमाम बातें जो पहले ही हम समझ चुके हैं क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शर्त ये है, अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसको समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी मिसालें आपको देते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन आपके पास होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस में होगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में होगा। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम मॉलिक्यूल या आयन, तीनों में से कोई भी, हम इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, आपके कोर्स के लिहाज से एटम को ही डील करेंगे, मॉलिक्यूल्स को भी डील नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉसेस इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, लॉसेस इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करे अपने अंदर में से, अपने पास में से, अपने मदार में से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके पास, ठीक है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। लेकिन आगे थोड़ी सी एक और बात भी, उसको भी समझ लीजिए। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक बातें समझ में आनी चाहिए, ये नीचे वाला खुद समझ में आ जाएगा आपको। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में एटम, मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, लॉस करे, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, लॉस करेगा, तो एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अभी आपको नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो फिर उसमें बताएंगे। तो ये बात याद रख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर एटम के ऊपर एक चार्ज होता है। जब एटम लूज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है तो एक एटम के ऊपर चार्ज अपेयर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये बात आप समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, जब किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन में से इलेक्ट्रॉन लूज हो और क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी,
ठीक है ना, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये दोनों केमिकल प्रोसेस एक साथ होते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा, यानी कि कोई एटम मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो सामने दूसरा एटम मॉलिक्यूल या आयन होना चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है ना। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, इन विच एटम मॉलिक्यूल और आयन। सोचिए मैं और आप कैच खेलते हैं, ठीक है, मैं आपकी तरफ कैच फेंकता हूँ, अगर आप पकड़ने वाले होंगे तो मैं कैच फेंकूंगा ना, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, चले जाएगा वापस तो आएगा नहीं मेरे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिसाब है। तो अगर कोई एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी होना चाहिए। तो क्या है बेटा, जब कोई एटम मॉलिक्यूल आयन क्या करे बेटा, गेन इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, गेन करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सूरत में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसका हुआ इंक्रीज, इसका हुआ डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और इन जब दोनों रिएक्शंस को आप मिला दें तो क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन हाफ होते हैं, एक हाफ में ऑक्सीडेशन होता है और हाफ में रिडक्शन होता है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब बैटरीज पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बातें समझ में आएंगी। तो अब आइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दी गई है, क्या दी गई है, तो पहली एग्जाम्पल सोचिए ये क्या है बेटा, एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर का आइटम है, ठीक है। तो इस कॉपर के आइटम, अच्छा ये कोई भी आइटम अगर फ्री स्टेट में हो, कोई भी आइटम अगर क्या हो बेटा, फ्री स्टेट में हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा, 0 होगी। कोई भी आइटम अगर फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। अभी इसको याद रखना पड़ेगा, फ्री स्टेट में जब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा जो ग्रुप 1 है आपके पास, ग्रुप 1 जानते हैं हाइड्रोजन फैमिली वाले, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा +1, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा अभी आपको। और ग्रुप 2 की क्या होती है बेटा, +2, ठीक है। ग्रुप 3 की क्या होगी बेटा, आगे +3 होगी। ग्रुप 3 के आपके पास क्या होगी, +3। ये ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास। इसके अलावा आप देख लेते हैं ग्रुप कौन सा देखते हैं बेटा, ग्रुप 7 है, पहले ग्रुप 6 है देख लेते हैं। ग्रुप 6 है तो इसकी जो आगे वैलेंसी होगी वो आपके पास होगी -2, ठीक है ना। लेकिन चेंजिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आ सकती है, जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें फ़र्क आता है, ठीक है। इसी तरीके देखते हैं ग्रुप 7 है, इसकी वैलेंसी आपके पास क्या है बेटा, -1। इन ग्रुप्स का याद रखें, फिर आपको काम करने में आसानी होगी, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक आपकी किताब में अलग से कवर नहीं किया गया है, तो तभी इसे नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत बातें समझ लें। जो एटम कंबाइन नहीं होंगे किसी के साथ, केमिकल रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में नहीं होंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल नहीं बनाए हुए होंगे, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है ना। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स है, वो क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसी वजह से ग्रुप 1 के जो एटम्स हैं उनके पास जो चार्ज आएगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करने के बाद +1 आएगा, ठीक है। ग्रुप 2 है, इनके पास चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन करने के बाद +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। चैप्टर 4 में आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था दूसरे रिएक्शन में, जो आपकी किताब में मौजूद है। तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Mg के ऊपर क्या आएगा बेटा, +2, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +2, क्लियर, ठीक है ना, +2 या 2+ जो भी है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रुप 3 की क्या होगी बेटा, आ गया +3 या 3+ जो भी है, ठीक है। ग्रुप 7 क्या होगा बेटा, आ गया -2, समझ आ रही बात। इसके अलावा बेटा ग्रुप 7 है तो इसमें क्या है, -1 या 1- जो भी है, ठीक है ना। ग्रुप 7 में कौन आता है बेटा, क्लोरीन, आयोडीन, तो इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे, तो इनके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसी ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बहुत बताया, कोई रूल नहीं पढ़ना हम लोग, इसके पूरे रूल मौजूद है, ठीक है ना। क्या मौजूद है, पूरा रूल मौजूद है, लेकिन रूल को कवर नहीं करना हमें, बस थोड़ा सा रिएक्शन समझ लेना, ताकि हमें सेल के बारे में आइडिया हो जाए। किसके बारे में आइडिया हो जाए, सेल के बारे में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या बेटा, कॉपर आइटम है, ठीक है। इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, 0। अभी ये फ्री स्टेट में, किसमें बेटा, फ्री स्टेट में, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 0, फ्री स्टेट में। अच्छा, कॉपर जो है मेटल है, तो मेटल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। जैसे आप ग्रुप 1 है 2 है को देख लें, सोडियम वाले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। जब आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाई, वहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई थी, अगर आप वो नहीं जानते उसको ज़रूर देखें, तो आयनिक बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो क्या होगा बेटा, कॉपर क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। इसके ऊपर 2+ चार्ज आने का मतलब क्या है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। इस कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। ठीक है, अब ज़रा देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अलग हुआ। कौन सा रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडेशन। कौन सा, ऑक्सीडेशन। एक और बात लिखी हुई है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 0 से क्या हो गया बेटा, +2, क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ ना। आपके पास सोचिए 0 रुपये थे, ठीक है, आपके पास 2 रुपये आ गए, क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़, इंक्रीज़ हुआ ना। तो यहाँ पे देखें कॉपर के पास पर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो कॉपर के पास चार्ज क्या है, 2+। ठीक है, तो कॉपर का क्या इंक्रीज़ हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कॉपर ने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये रिएक्शन कौन सा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कभी क्या होता है बेटा, कॉपर उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, कॉपर क्या कर ले, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसी रिएक्शन को अगर मैं नीचे लिख दूँ, ज़रा देखें, सोचें ये कॉपर है, ठीक है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, तो कॉपर दोबारा किस स्टेट में आ जाएगा बेटा, फ्री स्टेट में आ गया। किसमें आ गया बेटा, फ्री स्टेट में। क्या किया कॉपर ने, इस कॉपर के आयन ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताता है बेटा, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, रिडक्शन तो हुआ है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, डिक्रीज़ हुआ कि इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो देखिए ये +2 था, +2 से 0 हो गया, +2 से क्या हो गया बेटा, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ कि इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ हुआ। क्या हुआ बेटा, डिक्रीज़। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन में क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, आइए एक और रिएक्शन देखते हैं हम ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो हमारे पास एक एटम है सोडियम, ठीक है, ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, फ्री स्टेट में है, क्या होगी भाई, 0। ठीक है, 0। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैसे तो, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, तो 1+ नहीं लिखते, सिर्फ डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ प्लस, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए सोडियम ने, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। क्लियर, क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा, लूज़। पहले इलेक्ट्रॉन इसके साथ था, बाद में इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। सोडियम था पहले 0 में, चला गया 1+ में, +1 में, क्या हो गया, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब इसी तरीके से सोडियम क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा गेन कर लेता है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बेटा, दोबारा गेन कर लेता है। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी सोडियम आयन है, क्या है बेटा, सोडियम आयन है। तो इसी सोडियम आयन को आप 1 इलेक्ट्रॉन उसको दोबारा दे दें, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 0। क्या आ जाएगा, 0। चेक करते हैं रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, कर लें, आइए करते हैं। क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, गेन हुआ। समझ में आ रही बात, क्या हुआ, रिडक्शन। ये तो क्लियर है। अगला देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, +1, 1+, क्या हुआ, 0, डिक्रीज़ हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज़। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज़। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो जाए तो क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। क्लियर, ओके, कोई मसले की बात तो नहीं। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देख लेते, किसको देख लेते भाई, Fe को देख लेते। आयरन, क्या है बेटा, आयरन। ठीक है, तो आयरन हमारे पास मौजूद है, अभी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कितनी है बेटा, 0, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, क्या होता है भाई, अगली बार ये Fe जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। समझ लें कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। ठीक है ना, पहले देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहाँ पे क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। अगर यही आयरन क्या कर ले बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा हासिल कर लें, तो क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन।
कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा। अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम बिल्कुल एक कंबाइंड रिएक्शन देखेंगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा ये Fe सोचें +2 में था, इसको हमने क्या करवा दिया बेटा, रिडक्शन करवा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया ताकि ये दोबारा अपने फ्री स्टेट में चले जाएँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, Fe 0। तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम बातें हैं, ठीक है। और रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो आज और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, आपके पास 0 होगी। क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जब ये क्या करेगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, लूज़ करेगा, ठीक है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो यहाँ पे देखें 2H+ आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ हुआ, आइए देखिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है बेटा 2। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले समझिए 1H+, तो 2 हाइड्रोजन था। कितना हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 2H+। कितने H+, 2H+। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन के ऊपर क्या है बेटा, +1 या 1+, ठीक है। तो 1+1+ लिखते नहीं, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्लियर। अगला देखिएगा बेटा Cl आइन है, ठीक है, Cl आइन, क्लोराइड आइन। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके 4 से आ रहा है, माइनस आ रहा है, -1 माइनस, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन 1 गेन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन 1 गेन किया हुआ है, ठीक है। तो सोचिए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, लॉस, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया जो भी है, ठीक है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा आपके पास, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बेटा आपके पास, 0। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। लेकिन आप इसको अक्सर ऐसा देखा आपको नहीं मिलेगा, तो इसको इस तरीके से देखिए बेटा, 2 Cl आइन थे, कितने आए थे बेटा, 2 क्लोराइड आइन थे। तो 2 क्लोराइड आइन ने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। 1 क्लोराइड आइन ने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोराइड आइन ने 2 इलेक्ट्रॉन। 1 क्लोराइड आइन ने 1 इलेक्ट्रॉन, एक और क्लोराइड आइन ने 1 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो दोनों Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दोनों के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो उन 7 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया बेटा, आपस में क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना ली, क्लोरीन Cl। अगर आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है, क्या बना ली बेटा, बॉन्डिंग बना ली। कौन सी बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा बेटा, Cl2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ज़रा चेक कीजिएगा किस तरीके से हुआ, -1 माइनस से 0, 1 माइनस से 0, ठीक है, माइनस था, 0 हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। अब उम्मीद करते हैं आपको ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया होगा, कोई मसला नहीं रहा होगा ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना। आइए देखिएगा, ठीक है। तो आइए, तो Cl के पे मैंने बोला कि आपका -1 होता है, 1 - 2। यहाँ पे देखिए ग्रुप 7 है, ठीक है, ओके, क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन की मिसाल भी आपको दे देंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मिसाल भी ले लीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास है O2-, क्या है बेटा, O2-। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है बेटा, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की कमी होती है, 2 की कमी होती है। तो इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, तो क्या करेगा बेटा, जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, O, ठीक है। लेकिन O जो है वो अकेले नहीं रहता, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आए, जो भी है 2, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो भी है O के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, O2। हो सकता है बात कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी किताब में ना कॉम्प्लेक्स नहीं, आपकी किताब में सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखा गया, एक ही रिएक्शन,
पॉसिबल हो, समझ में आ जाए तो दोबारा देखिए, कुछ समझिए, ठीक है ना। कोशिश किया मैंने कि आपके लिए आसान किया जाए, एक तरतीब से लिखा जाए और बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। नहीं तो क्लोराइड वाला ज़रूर समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचा, एक ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, ठीक है। इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया तो O2 बन गया आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए रिडक्शन की और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का था तो इसके देखिए -2 2 -4 है इसके, किस में चला गया बेटा, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से 0 पर जा रहा है, -2 से 0 पर जा रहा है, क्या हुआ बेटा, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्लियर। नेक्स्ट अगला रिडक्शन की कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते, इससे पहले 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सल्फर है हमारा, रिडक्शन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर भी ग्रुप 6 का आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोचें इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बन जाएगा, S2 चेक करें वहाँ पे ग्रुप 6 में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या हुआ बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हैं आसानी से बेटा, क्या हो गया, 0 से किसमें चला गया, 2 में चला गया, ठीक है। डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये बिल्कुल इसका उलट रिएक्शन है, 2H+ है बेटा, 2H+, किसी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक कंगले हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करते हैं, 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले क्या था बेटा, H+, किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये देखिए क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्डिंग बना लेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास, H2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। फ्री एटम्स मॉलिक्यूल की क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये क्या हुआ बेटा, +1+ से कहाँ चला गया, 0 पर, क्या हुआ, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ, रिडक्शन। नेक्स्ट आखिरी, तो बिल्कुल इसी का उलट है, ठीक है, Cl2 है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है ना। पहले इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था, अब हर क्लोराइड को अलग अलग इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो हर Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। तो Cl2 कितना, Cl है कितना, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें। तो इस तरीके से भी देखेंगे आप, रिडक्शन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहाँ गया बेटा, -2, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो गया आपके पास, रिडक्शन। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और जो भी है आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद बल्कि एक और कुछ रिएक्शन देख रहे हैं, कंबाइंड रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। इसकी आने वाली वीडियो में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ते हैं हम लोग साथ के साथ क्या पढ़ते हैं, कंबाइंड रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये तो मैंने अलग-अलग आपको दिखाई है समझाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है। यहाँ मैंने 7 रिएक्शन एक साथ लिखी है, ठीक है, जल्द इसे समझ लेते हैं, वक्त को ज़ाया किए बिना, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होगा, तो उसको कहेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन वो आपको समझाने के लिए था। आइए देखते हैं यहाँ पे किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किस में रिडक्शन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, फ्री स्टेट में Zn के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या होगी, 0, इसके ऊपर क्या होगी बेटा, 0। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है, ओके। तो Zn और Cl के दरमियान क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है। Zn क्या है बेटा, एक मेटल है, और ये क्या है बेटा, एक गैस है, क्लोरीन गैस, इनके दरमियान क्या होता है बेटा, रिएक्शन। अभी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो Zn क्या करता है बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, अभी दिखाया था आपको, Zn क्या करता है बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। 0 से कहाँ चले जाता है बेटा आपके पास, Zn। बेटा इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझने में मसला होगा, ठीक है ना। तो पढ़ना ज़रूरी है इसको, वरना तो फिर आएगा नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, आप रट्टा मारते जाएंगे, ठीक है। Zn क्या करता है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्या करेगा बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो गेन कौन करेगा, गेन करने वाला भी तो कोई एक एजेंट होना चाहिए, तो कौन है बेटा, Cl2, कौन है बेटा, Cl2। जब Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2Cl-, क्लियर है। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। अगर अब इन दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं, कंबाइन करें, इन दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, कंबाइन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। ओके, क्या लिखाएगा बेटा आपके पास Zn0 प्लस Cl2, और यहाँ पे क्या लिखाएगा आपके पास Zn, और यहाँ पे लिखाएगा बेटा आपके पास Cl2, क्या लिखा जाएगा ZnCl2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई मसला तो नहीं। तो इसमें देखिएगा ज़रा, तो इसमें देखिएगा कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ किस में रिडक्शन हुआ। यहाँ तो हम देख के समझ गए इसमें क्या हुआ बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें क्या हुआ आपके पास रिडक्शन हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो इधर देखिएगा Zn कहाँ से गया बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से गया कहाँ पे, +2 प्लस में, किसमें गया बेटा 2 प्लस में। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ भाई ऑक्सीडेशन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दिखाया ना, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस किया जिंक ने, ठीक है, +2 प्लस में चला गया, ऑक्सीडेशन किया इसने, ठीक। Cl2 ने क्या किया बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से चला गया -1 में, -1 में होता है, ये न्यूट्रल होता है, 2 1 2, 2 प्लस जिंक का Cl का 2 माइनस कट जाता है, ये जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो Cl2 है, इस वजह से ऊपर इसके क्या है -1, और Cl ग्रुप 7 का जिसको मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया -1 1 माइनस होता है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये जीरो से कहाँ गया बेटा -1, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, क्लियर है, क्या होता है रिडक्शन। ओके, आइए अगला रिएक्शन देखते हैं, इसको पूरा नहीं करेंगे इस तरीके से, आपको मुश्किल लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा। आइए इसको डायरेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं डायरेक्ट। तो हाइड्रोजन के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ठीक है। हाइड्रोजन +1 का होता है, तो कहाँ चले जाएगा +1 में, Cl -1, ठीक है, Cl -1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई बेटा, बड़ी, तो ऑक्सीडेशन, सिंपल, क्या हुई ऑक्सीडेशन। Cl2 क्या करेगा बेटा, रिडक्शन करेगा, यहाँ पे भी इसने रिडक्शन किया था, तो यहाँ पे भी क्या करेगा बेटा, रिडक्शन, क्या करेगा रिडक्शन, क्लियर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बेटा कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी की तरह, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, अच्छा Ca कितना है यहाँ पे 2 है, तो एक Ca 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक और Ca 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, खैर उसको छोड़िए, आप सिर्फ ये समझिए किस तरीके से मामला हो रहा है, इतने लंबे में नहीं जाते, ठीक है। इसमें बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, तो इसके ऊपर आएगा 2 प्लस, इसके ऊपर आएगा 2 माइनस, ठीक है। तो ये जीरो से क्या हो गया बेटा +2, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। O2 क्या है बेटा, कहाँ गया 2 माइनस, क्या हुआ रिडक्शन, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो से 2 माइनस हुआ ना, कम हो गया, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, रिडक्शन, क्लियर। ओके ओके, सब खैर, ओके, आगे बढ़ते हैं। लिथियम कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 1 का है, ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की जीरो, सल्फर की भी लिथियम की भी। तो लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है भाई आपके पास, ठीक है। लिथियम है आपके पास, खैर इलेक्ट्रॉन को इतना लूज करे, इसको छोड़िए, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन देखिए, ठीक है। अभी इतने हम उस पर नहीं जाते, ठीक है। तो लिथियम क्या है बेटा, जो भी है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पर आ जाएगा +1, और सल्फर की क्या होता है बेटा, ग्रुप 6 का है, तो क्या होगा 2 माइनस, ऐसे ही है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। लिथियम यहाँ पे 2 है, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 माइनस, बैलेंस, चार्जेस बैलेंस कंपाउंड बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लिथियम को देखिए, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो से +1, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। सल्फर क्या हुआ, जीरो से -2, क्या हुआ रिडक्शन, क्लियर। तीसरा अगली रिएक्शन देखिए, बड़ा जाना बजाना रिएक्शन, चैप्टर 4 में आपने इसको पढ़ा है। ओके, क्या है मैग्नीशियम जीरो, ऑक्सीजन क्या है बेटा आपके पास जीरो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा, ठीक है। खैर ओके, आयनिक बॉन्ड में पढ़ा आपने इसको। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा बेटा, ऑक्सीडेशन से 2 प्लस, ऑक्सीजन में क्या आएगा बता दें आप, क्या आएगा 2 माइनस, ठीक है। मैग्नीशियम की क्या हुई बेटा, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की क्या हुई बेटा, ऑक्सीजन हर वक्त रिडक्शन कर रहा है, देखिए रिडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो जो उस तरफ वाले एलिमेंट है ग्रुप 6 7, वो रिडक्शन ही कर रहे होते हैं, ठीक है। इसने भी क्या किया बेटा, रिडक्शन, इसने क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन, इसने क्या किया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक। NaCl जानी पहचानी मिसाल आपने पढ़ी है इसको, ठीक है। आइए देखिए 2Na, तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है।
तो Cl भी कितने 2 हैं, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखा हुआ, इसको हमें समझना है, इसमें ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है। तो सोडियम भी 0, ये भी क्लोरीन गैस भी 0, 0 से सोडियम के ऊपर क्या आएगा बेटा 1 प्लस, और Cl के ऊपर -1, 1 माइनस, ठीक है। 1 लिखे नहीं लिखे चल जाता है, लेकिन खैर देख लेते हैं हम लोग। +1, 0 से 1 प्लस, और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। 0 से 1 माइनस, क्या हुआ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास क्या हुआ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आखिरी एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल, ठीक है, प्रॉब्लम से मौजूद है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा Br2 का, क्या होगा 0, ठीक है। सल्फर कौन से ग्रुप का बेटा, ग्रुप 6, ठीक है। ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 माइनस। हाइड्रोजन क्या होती है बेटा 1 प्लस होती है, 1 प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को देते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। हो सकता है बात समझ में ना आए, ठीक, चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। सिर्फ फाइंड ये करना है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। तो Br2 0 से कहाँ जाएगा, खैर उसको छोड़िए। अभी देखिए सल्फ़र तो इसमें उस स्टेट में, किस में बेटा फ्री स्टेट में, सल्फ़र को देखिए 2 माइनस से किस पे गया बेटा 0। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट तो मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये ऑक्सीडेशन किया है तो ये क्या करेगा बेटा रिडक्शन। चेक कर लेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं और चेक करवाते हैं, ठीक है। 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, तो Br के ऊपर 1 माइनस क्या आएगा बेटा 1 माइनस, और H के ऊपर 1 प्लस, तो क्या होगा बेटा डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या किया भाई इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हाइड्रोजन से, तो क्या हो गया बेटा रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले वाले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन नहीं, रुक जाइए, एक चीज़ देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा ताकि आगे काम आए, ठीक है। जो एटम या मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन कर रहा हो वो कहलाएगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो एटम मॉलिक्यूल आयन ऑक्सीडेशन कर रहा हो वो क्या कहलाएगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो एटम मॉलिक्यूल क्या कर रहा हो बेटा रिडक्शन कर रहा हो वो कहलाएगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात याद रख लीजिएगा, आने वाले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, यही रिएक्शन होगा, बातें आपको तमाम समझ में आ जाएंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।